मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद शहर के कचहरी चौक पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जदयू और एनडीए गठबंधन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं और कहीं न कहीं राजद के साथ गठबंधन में आजूज महसूस कर रहे हैं और काम करने में परेशानी आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने गठबंधन से अलग होकर अपने पुराने सहयोगी एनडीए के साथ सरकार बनाने का जो निर्णय लिया है यह काफी सराहनीय है, जिसको लेकर कार्यकर्ता शपथ ग्रहण कर समारोह के बाद जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री, देखिए, लगातार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला है। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड परिवार काफ़ी खुश है और भागलपुर जिला जनता दल यू की ओर से हम लोग यहाँ पे अभी मिठाई बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और भागलपुर शहर वासियों को मिठाई खिला रहे हैं और उत्साहवर्धन हम लोग सभी साथी अपने में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। क्या कारण था जो गठबंधन आज तोड़े आपको? देखिए, गठबंधन तोड़ने और बनाने का कारण तो माननीय नेता हमारे हैं, वो निर्णय लेते हैं। बिहार के विकास को लेकर, बिहार के जनता के हित में जो लगातार 18 वर्षों से वो कार्य कर रहे हैं और जो जनता का हमको मैंडेट मिला है जनता दल यूनाइटेड को, उस मैंडेट के आधार पे किसी न किसी क्षेत्रीय दल के साथ हमको गठबंधन करके ही सरकार चलाने का जिम्मेदारी ले सकते हैं। उसी के तहत जिस भी गठबंधन में हम लोग सहजता महसूस करते हैं, हमारे नेता उनके साथ गठबंधन करके और सरकार चलाते हैं। लेकिन बात है उसके विधायक का बहुमत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी जदयू मिल जाएगी तो उसमें कुछ बच नहीं जाएगा। भाई वीरेंद्र ने भी गलत बयान दे दिया, यह कह दिया ये लालू जी की कृपा पर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो भाई बड़ा भाई ये आशीर्वाद तो है, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये कांग्रेस के लोग जरूर जदयू से चूंकि प्रेम भाव रहा है, सब कुछ रहा है। कांग्रेस के ये अशोक चौधरी अध्यक्ष खुद मिल सकते हैं, सब कुछ वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू के नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं है। कितने लोग कांग्रेस से आएंगे लगता है? अरे जब आएगा तो सब तो आ ही जाएगा ना, जब आएगा तो सब तो आ ही जाएगा। जिला अंतर्गत सबौर प्रखंड के बाबूपुर मोड़ के समीप शिव शिष्य हरि नद्रानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में विराट शिव गुरु महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप से एक एक व्यक्ति का शिष्य के रूप में जुड़ाव हो सके, इसी उद्देश्य से किया गया। कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिनंद जी ने संदेश को लेकर पटना बिहार से आई शिव शिष्या अरुणिता आनंद ने कहा कि शिव जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु है। संपूर्ण मानवीय सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है। शिव केवल नाम ही नहीं अपितु काम के गुरु हैं। शिव के ओढ़रदानी स्वरूप से धन धान्य संतान संपदा आदि प्राप्त करने का व्यापक प्रचलन है, तो उनके गुरु स्वरूप से ज्ञान भी क्यों नहीं प्राप्त किया जाए। किसी संपत्ति या संपदा का उपयोग ज्ञान के अभाव में घातक हो सकता है। जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है, उसके बिना जीवन ही व्यर्थ है। शिव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। उनको गुरु बनाकर सृष्टि जीवन को सुवार्जित और समृद्ध कर सकती है। तिलकामांझी स्थित एक विवाह भवन में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सहित दूसरे राज्यों से भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर ने सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि यह होम्योपैथिक से एकदम अलग इलाज है और इसमें कई तरह की बीमारियों का कम खर्च में इलाज किया जाता है, जिसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग विलुप्त होते इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विधि से अपना इलाज कम खर्चों में करवा कर स्वस्थ हो सकते हैं, जिसको लेकर यह सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं सरकार से भी मांग की गई है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता दी जाए, जिससे गरीब लोगों का इलाज कम खर्च में किया जा सके। इस दौरान काफी संख्या में चिकित्सक मौजूद थे। साइंटिफिक सेमिनार है, साइंटिफिक सेमिनार है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का। होम्योपैथ से अलग है, इसका होम्योपैथ से कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक नहीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी पे ये काम करता है और कम पैसे। इसको हम लोग चाहते हैं विकास करने के लिए, गांव गांव घर घर इस पैथ को लोग जाने। इस जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पे चिकित्सक को इकट्ठा करके गांव में इससे कम खर्च में, जिस तरह से गैस्ट्राइटिस है, गैस का समस्या है, पैरालिसिस का समस्या है, टीबी का समस्या है,
अगर अंग्रेजी में 5,000 रुपये ठीक हो रहा तो ये 1,000 रुपया मेडिसिन में स्वतः ठीक हो जाता है पैरालिसिस में। ये डॉक्टर आया है गोपालगंज से, कलकत्ता वाले तो नहीं आए हैं, ये मुंगेर से हैं, गोड्डा से हैं, बेगूसराय से हैं, सहरसा से हैं, समस्तीपुर से हैं, गया नवादा से हैं। मेरा नाम पेंशनर कार्यालय में निर्माण मजदूर संघ और एक्टू की ओर से नवनिर्वाचित पदाधिकारी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया। इस दौरान मजदूरों की हालत और गरीब तबके के लोगों की हालत में किस तरीके से सुधार हो और वह भी अपनी भागीदारी समाज में दे सके, इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं लगातार बढ़ रही गरीबी को लेकर गरीबों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कदम को लेकर काफी नाकाफी बताई है। संघों का कहना है कि एक तरफ जहां गरीबी लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर अमीरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गरीब लोगों की सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, वह अभी तक नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण गरीबों की संख्या में लगातार इजाफा ही हो रहा है। और एक्टू AICC ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, और दोनों का संयुक्त रूप से सम्मेलन हो रहा है। जिला सम्मेलन है और जिला भर से चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं जो यूनियन के कार्यकर्ता हैं, वो सब जुटे हैं, महिला और पुरुष। और इसमें दोनों की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा ही है। तो कम से कम ये खुशी की बात है कि महिलाएं इस तरह का सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव का दौर में जो है वो संगठित होकर के अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ जमा हुई है। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि देश भर के गरीब लोगों का, बिहार के खास करके हम लोग देख रहे हैं कि गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीरी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो समाज एक विभाजन के कगार पर है, गरीब अमीर का विभाजन होगा। लेकिन इसी को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, राम का मंदिर बने अथवा जो है देश के भीतर में सत्ता का उलट पुलट करके अपना नया ध्रुवीकरण तैयार किया जाए। ये सब कोशिश हो रहा है, कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं राम के आधार पर संगठित किया जा रहा है। जबकि जो भी संविधान और कानून बने हैं भारत में, कुछ दूर तक भारत को ले जाया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर, जहाँ बहुत सारे सुधार हुए। देखिएगा कल कारखानों का, उद्योगों का सार्वजनिकरण किया गया था, अभी तक बैंक का नेशनलाइजेशन, कोयला का नेशनलाइजेशन, वो जो है ये सब जो हुआ, स्टील का नेशनलाइजेशन। तो एक तरह से सरकारी संपत्ति और उस संपत्ति पर जो है उसका उपयोग करने, विकास के काम के लिए सार्वजनिक अधिकार। अंकेलाल विकास पुरुष गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का आज भागलपुर के द्वारिकापुरी कॉलोनी स्थित एक विवाह भवन में जन्मदिन मनाया गया। आज का यह कार्यक्रम मंतेश कापड़ी के संयोजन में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान निशिकांत दुबे के चाहने वालों ने उनकी फोटो पर केक खिलाकर यह जन्मदिन मनाया। आज के इस कार्यक्रम में भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने केक काटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। निशिकांत दुबे के जन्मदिन के अवसर पर शहर के कई गणमान्य चिकित्सक, शिक्षाविद, समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वार्ड पार्षद संजय सिंह, भाजपा नेता वार्ड पार्षद अश्वनी जोशी, मोंटी वार्ड पार्षद नंदी के सांडिल के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता, पदाधिकारी उपस्थित थे। अंकेलाल धरती के पुत्र माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का जन्मदिन हम लोग अंग की धरती पर मना रहे हैं। हम लोगों के अंदर खुशियाँ अपार है और भागलपुर का पूरा अंग वासी खुश है। आज हम लोग और यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है और यह कार्यक्रम साल में एक बार उनके जन्मदिन पर होना ही है। बहुत खुश है, बहुत खुश है।